बल्कि गॉड्स ओन कंट्री के बारे में। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये टॉपिक किस स्टेट के बारे में होने वाला है। जी हाँ, सही पहचाना आप लोगों ने। आज हम बात करेंगे इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड देश का सबसे पढ़ा लिखा स्टेट यानी केरला के बारे में। इंडिया के सदर्न पेनिनसुला में लोकेटेड केरला वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशियन, नॉर्थ में कर्नाटका और ईस्ट में तमिलनाडु से बाउंड्री शेयर करता है। केरला की टोपोग्राफी की बात करें तो इसे हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हाईलैंड्स या हिली रीजन, जो टी, कॉफी, रबर और कार्डेमम प्लांटेशन के लिए सूटेबल रीजन है। दूसरा है मिडलैंड्स या प्लेन, जो माउंटेन्स और लोअर लैंड के बीच में बसा हुआ है। इन प्लेन में कैश्यू, कोकोनट, अरेकनट, बनाना, राइस और पेपर जैसे क्रॉप्स की इंटेंस कल्टीवेशन की जाती है। तीसरा है लो लैंड या कोस्टल रीजन, जो रिवर डेल्टास, बैकवाटर्स और अरेबियन सी के शोर से बना हुआ है और इस रीजन में कोकोनट और राइस कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा इस रीजन में फिशरीज और कॉयर इंडस्ट्रीज भी काफी पॉपुलर हैं। केरला के 56% एरिया वेस्टर्न घाट्स से कवर्ड है। वेस्टर्न घाट्स को केरला में सहाय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। केरला के 50% से भी ज्यादा की टेरिटरीज में फैले वेस्टर्न घाट्स में 4 मेजर हिल रेंजेस लोकेटेड हैं। ये हिल रेंजेस हैं नीलगिरी हिल्स, अनामलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स और अगस्त्यमलाई हिल्स। इन हिल रेंजेस में 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 5 नेशनल पार्क्स और 17 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज लोकेटेड हैं। आइए अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरला के नॉर्थ में सिचुएटेड नीलगिरी हिल्स के बारे में, जहां लोकेटेड है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसे 1986 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। नीलगिरीज माउंटेन्स के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये हिल रेंज अपने नीला कुरिंजी फ्लावर्स के लिए काफी फेमस है। इन फ्लावर्स की खास बात यह है कि ये 12 वर्षों में केवल एक ही बार खिलते हैं। इतना ही नहीं, ब्लू कलर्स के इन फ्लावर्स की एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि तमिलनाडु के पलियान ट्राइबल पीपल इन्हीं फ्लावर्स से अपनी एज कैलकुलेट करते हैं। ये माना जाता है कि नीलगिरी माउंटेन्स का नाम इस फ्लावर्स के नाम पर ही नीलगिरी पड़ा है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बगल में लोकेटेड है वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका के नगरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क और तमिलनाडु में लोकेटेड मुडुमलाई नेशनल पार्क से बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तीनों नेशनल पार्क्स नीलगिरी बायोस्फीयर का ही पार्ट हैं। मुडुमलाई नेशनल पार्क से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के लिए ऑस्कर से जीतने वाली डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स की शूटिंग इसी मुडुमलाई नेशनल पार्क में की गई थी। नीलगिरी हिल्स वाटर रिसोर्सेज में भी काफी रिच है। नीलगिरी हिल्स से ही केरला की 4th लॉन्गेस्ट रिवर यानी छालियार रिवर ओरिजिनेट होती है, जो अरेबियन सी में ड्रेन करती है। छालियार रिवर के साउथ में लोकेटेड है केरला का फेमस साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। ये नेशनल पार्क तमिलनाडु के मुखुर्ती नेशनल पार्क के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। आपको बता दें कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क को 1847 में बॉटनिस्ट रॉबर्ट वाइट ने एक्सप्लोर किया था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बिल्कुल बीचों बीच से कुंथी नाम की रिवर फ्लो करती है, जो आगे जाकर केरला की 2nd लार्जेस्ट रिवर यानी भरतपुझा से मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस रिवर का नाम महाभारत के पांडवास की मदर कुंती के नाम पर रखा गया है। अनामलाई हिल्स के लोकेशन की बात करें तो ये भरतपुझा रिवर के साउथ में लोकेटेड है। इस हिल रेंज में परम्बिकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक स्पेशल टीक ट्री है और इसकी खास बात यह है कि यह वर्ल्ड की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट टीक ट्री है। अनामलाई हिल्स के साउथ में लोकेटेड है चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अनामुदी शोला नेशनल पार्क और पंपादुम शोला नेशनल पार्क। पंपादुम शोला नेशनल पार्क केरला की सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। शोला वेजिटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है शोला ग्रासलैंड्स, जो हिल के टॉप में पाए जाते हैं, और दूसरा है डेंस और स्टंटेड ट्रीज वाले शोला फॉरेस्ट्स, जो वैली में पाए जाते हैं। ये शोला फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं कि इसके अंदर सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इराविकुलम नेशनल पार्क केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है और इसे 1978 में स्टैब्लिश किया गया था। जैसे कि हमने बताया, केरला का लगभग
58% टेरिटरी वेस्टर्न घाट्स से कवर्ड है और इस वजह से वेस्टर्न घाट्स के मेजर पीक्स भी केरला में लोकेटेड हैं। क्या आप बता सकते हैं वेस्टर्न घाट्स के सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आप अपने आंसर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं अनामुदी पीक के बारे में। अनामुदी का मतलब होता है एलिफेंट्स हेड। इसका नाम अनामुदी पीक इसलिए पड़ा क्योंकि इस पीक का शेप एलिफेंट के हेड जैसा दिखता है। अनामुदी वेस्टर्न घाट के साथ साथ सदर्न इंडिया का भी हाईएस्ट पीक है और इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अनामुदी के बाद अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डमम हिल्स के बारे में, जो अपने कार्डमम यानी इलायची के साथ साथ कॉफी और पेपर कल्टीवेशन के लिए काफी फेमस है। कार्डमम हिल्स में ही लोकेटेड है पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एक टाइगर रिजर्व होने के साथ साथ एक एलिफेंट रिजर्व भी है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम कौन से ग्रेट पर्सनैलिटी के नाम पर रखा गया है और उनका किस सेक्टर में कंट्रीब्यूशन है? खैर, पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने पेरियर लेक को घेरा हुआ है और साथ ही इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केरला की लॉन्गेस्ट रिवर यानी पेरियर रिवर और पंबा रिवर ओरिजिनेट होती है। पेरियर रिवर में चलाकुडी रिवर मर्ज होती है। अपने सफर के अंत में पेरियर रिवर के कुछ स्ट्रीम्स अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं और कुछ स्ट्रीम्स वेम्बानद लेक में वैनिश हो जाती है। आपको बता दें कि पेरियर रिवर को लाइफ लाइन ऑफ केरला के नाम से भी जाना जाता है। केरला की रिवर्स की रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो पंबा रिवर को केरला में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि फेमस सबरीमाला टेम्पल पंबा रिवर के किनारे ही बसा हुआ है और पेरियर रिवर की ही तरह ये रिवर भी वेम्बानंद लेक में ड्रेन करती है। दोस्तों, 96.5 किलोमीटर लंबी वेम्बानंद लेक इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है। यूं तो ये एक फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन अरेबियन सी के करीब होने के कारण सलाइनिटी इनग्रेस के कारण ये लेक सॉल्टी हो जाती है। नेक्स्ट अब देखते हैं कार्डमम हिल्स के साउथ में लोकेटेड अगस्त्यामलाई हिल्स के बारे में, जो केरला के साथ साथ वेस्टर्न घाट्स की भी सदर्न मोस्ट हिल है और यहाँ फेमस अगस्त्यामलाई पीक लोकेटेड है। अगस्त्यामलाई हिल्स में लोकेटेड है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला तीनों स्टेट्स में फैला हुआ है। वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड अगस्त्यामलाई को 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया था और 2016 में इसे मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। इस बायोस्फीयर रिजर्व के बगल में ही लोकेटेड है पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और रिच बायोडायवर्सिटी के लिए काफी फेमस है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो केरला के बारे में। ऐसे लिए बने